dear students, good morning to all. I am Nachita Yadav from Macvision Aviraj World School and हम क्लास 8 का जो चैप्टर पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर को क्या करते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर के हमने 4 लेक्चर पढ़ लिए थे और उन 4 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट आर स्क्वायर्स, कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंडिंग द स्क्वायर्स यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब देखो निकालना तो क्या है, निकालना तो हमें स्क्वायर ही है, बट कैसे निकालना है, शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए निकालना है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो ये था कि हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, मानो हमें स्क्वायर किसका निकालना है, 25 का निकालना है, तो हम 25 को किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 25 से। इट मीन्स अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है तो हम सेम नंबर से उसी नंबर को क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है उस नंबर का। आज का जो टॉपिक है वो है हमें निकालना तो स्क्वायर ही है, फाइंडिंग द स्क्वायर्स, बट हमें कैसे निकालना है। अब कंडीशन दे दी कि शॉर्टकट मेथड से निकालो, हमें ऐसे नहीं निकालना कंप्लीट मल्टीप्लाई करके, हमें अब शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो देखो अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की, कि शॉर्टकट मेथड कौन सा है और कैसे हम शॉर्टकट मेथड को यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे किसी भी गिवन नंबर का। तो देखो अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड तो एक नहीं है, शॉर्टकट मेथड तो एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 25 बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही रास्ता है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे हैं, और आपकी बुक में जो गिवन है वो कितने टाइप्स के हैं, कि शॉर्टकट मेथड जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है कॉलम मेथड, फर्स्ट कौन सा है, कॉलम मेथड। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम इस मेथड से कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे। सेकंड है हमारा डायगोनल मेथड, सेकंड क्या है, डायगोनल मेथड, एंड थर्ड क्या है, थर्ड है स्पेशल मेथड, थर्ड है स्पेशल मेथड। तो अगर शॉर्टकट मेथड की बात करता है क्वेश्चन में, तो अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ इतना ही गिवन है कि फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन आपको गिवन है कि आप 12 का क्या निकालिए, स्क्वायर निकालिए। कौन सी मेथड से निकालिए, शॉर्टकट मेथड से निकालिए। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके, कोई भी मेथड इसमें लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 बाय यूजिंग कॉलम मेथड, क्या दे दिया यहाँ पे, क्या निकालना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कॉलम मेथड यूज करना है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 बाय यूजिंग कॉलम मेथड। अब हमें कंडीशन दे दी इस क्वेश्चन में, हमें कंडीशन क्या दे दी, हमें कंडीशन दे दी कि हमें किससे निकालना है, कॉलम मेथड से निकालना है, तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे दे दिया फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड, तो हम डायगोनल मेथड का यूज करेंगे।
और फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 बाय यूजिंग स्पेशल मेथड, तो हम यहाँ पे स्पेशल मेथड का यूज करेंगे। इसके लिए हमें शॉर्टकट मेथड के तीनों जो मेथड हैं वो हमें सीखने हैं। जो शॉर्टकट मेथड है उसके 3 टाइप्स हैं, उन 3 टाइप्स को हमें सीखना है। क्यों सीखना है वो रीजन मैंने बताया है, क्योंकि क्वेश्चन जो मिलेगा आपको कंडीशन के साथ मिलेगा। कंडीशन के साथ मिलेगा कि आप कॉलम मेथड से सोल्व करिए, आप डायगोनल मेथड से सोल्व करिए या फिर आप स्पेशल मेथड से सोल्व करिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम इन मेथड्स को यूज करके कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे या फिर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहला था कॉलम मेथड। सबसे पहला क्या था? कॉलम मेथड। तो आप सभी को पता है कि कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, कॉलम क्या होते हैं? ये इस टाइप से, ये क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं। ये जो बीच में जो बॉक्सेस बने हैं ये क्या है? कॉलम है। तो हम कॉलम मेथड से कैसे निकालेंगे, और क्वेश्चन एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 85, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 85 बाय यूजिंग कॉलम मेथड, कि हमें 85 का स्क्वायर निकालना है कौन से मेथड को यूज करके? कॉलम मेथड को यूज करके। तो अब देखो इसमें जो 2 नंबर्स गिवन है, कितने नंबर्स गिवन है? यहाँ पे 2 डिजिट्स गिवन है। नंबर तो एक ही गिवन है बट डिजिट्स कितने गिवन है? डिजिट्स 2 गिवन है। एक डिजिट है 8 और दूसरा डिजिट है 5। 8 और 5। तो हम क्या करेंगे? हम इनको मान लेंगे A B। हमने 8 को क्या मान लिया? A और 5 को क्या मान लिया? B। हमने 8 को A मान लिया और 5 को B मान लिया। अब देखो हम कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉलम। तो इस टाइप से हम कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ये हमने 1 2 और 3 कॉलम्स हमने बना लिए हैं। इसको हमने नाम दिया कॉलम 1, इसको हमने नाम दिया कॉलम 2 और इसको हमने नाम दिया कॉलम 3। ठीक है, 3 कॉलम्स हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है। क्या होता है? जैसे अगर आप मानो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट मीन्स अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कॉलम, अगर हमें यहाँ पे भी तो क्या करना है? हमें यहाँ पे भी तो 85 का स्क्वायर ही निकालना है। इट मीन्स ये जो a प्लस बी है इसकी वैल्यू क्या मानो आप? इसकी वैल्यू क्या है? 85 है। और हमें इसका भी स्क्वायर निकालना है तो कॉलम ए में हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर। कॉलम बी में हम क्या लिखेंगे? 2ab। सॉरी, कॉलम सेकंड में, कॉलम फर्स्ट में हमने क्या लिखा? a स्क्वायर। कॉलम सेकंड में हमने क्या लिखा? 2ab। और कॉलम थर्ड में हम क्या लिखेंगे? b स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इनको लिख दिया, डिवाइड कर दिया कॉलम्स में। अब देखो a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? यहाँ से a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 5 है। ध्यान रखना है आपको, जो 1s प्लेस पे डिजिट है उसको b लेना है और जो 10s प्लेस पे डिजिट है उसको a लेना है। ठीक है, तो हमारे पास अब a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 5। जब हम a स्क्वायर करेंगे इट मीन्स हम 8 स्क्वायर करेंगे और 8 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 64। जब हम यहाँ पे 2ab करेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको b स्क्वायर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? 2ab ही लिखना है। ठीक है, अब 2ab अगर हम करेंगे तो 2 एज इट इज, a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 5। यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई? 80। क्यों आई 80? क्योंकि 8 5 जा 40 और 42 जा 80। अब हम b स्क्वायर करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। और अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 25। अब ध्यान करो आप, अब आपको इसमें करना क्या है कि अब हम कॉलम मेथड में तो हमने इस डिजिट को लिख लिया है, अब हम इसे स्क्वायर भला कैसे निकाल सकते हैं?
हमें क्या देखना है, अब फोकस करना है इस क्वेश्चन पे कि हमें स्क्वायर क्या लिखना है। अब हमें इनकी वंस डिजिट पे फोकस करना है। कौन सी डिजिट पे फोकस करना है, वंस डिजिट पे। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। इसकी वंस डिजिट क्या है, 5। वंस डिजिट क्या है इसकी, 5। तो आप यहाँ पे 5 एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और ये जो 2 बच गया, इट मीन्स 2 कहाँ गया, कैरी में गया। 2 कैरी में गया तो 2 कहाँ ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा, और ये कितना बन गया, 82। 82 की 2 जो वंस डिजिट है वो एज इट इज लिख दो। ये जो 8 है, ये 8 कहाँ ऐड होगा, ये 8 ऐड होगा 64 में। और अगर हमने इनको ऐड करा तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 72। तो अभी इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो ये 72 एज इट इज जाएगा। तो हमारे पास 85 का स्क्वायर कितना आ गया, 85 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 7225। कैसे लिखा हमने, 7225। आई बात समझ में। ये क्या है, ये है कॉलम मेथड, ठीक है। क्या करा था हमने, हमारे पास कोई एक डिजिट है AB। AB मीन्स 85 हमें डिजिट दे रखी थी, जिसको हमने AB की फॉर्म में ले लिया कि जो हमारा 8 है उसको A मान लिया और 5 है उसको B मान लिया। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जैसे कोई भी नंबर गिवन है, 58 गिवन है, तो हम इसके ऊपर क्या लिख देंगे, AB। इट मीन्स A की वैल्यू 5 हो गई और B की वैल्यू 8 हो गई। तो इस तरह से आपको वैल्यू लेनी है किसकी, AB की। अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन है 95, तो आप AB की वैल्यू क्या लेंगे, आप इसके ऊपर लिख के देख लेना, AB। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और B की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो अब हमने A की वैल्यू 8 ली, B की वैल्यू 5 ली। अब हम जब स्क्वायर निकालते हैं तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर निकालते हैं A B की फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। और हमारा मेथड का नाम क्या है, कॉलम मेथड, इसलिए हमने क्या बना लिए, 3 कॉलम्स बना लिए। और ये हमने 3 कॉलम्स बनाए। पहला कॉलम किसका लिए है, A स्क्वायर के लिए, सेकंड किसके लिए है, 2AB के लिए, एंड थर्ड किसके लिए है, B स्क्वायर के लिए। हमने इनकी वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके हमें फोकस किस पे करना है, देखो एक तरह से ऐड ही कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, जो टेंस डिजिट होती है वो किस में चली जाती है, कैरी में चली जाती है। तो वंस डिजिट एज इट इज 2 कहाँ गया, कैरी में गया, तो ये 82 हो गया। वंस डिजिट एज इट इज 8 कैरी में गया, तो ये 72 हो गया। और हमने इसका स्क्वायर लिख दिया 7225। इट मीन्स 85 का स्क्वायर क्या हो गया, 7225, 7225। और अगर आपको डाउट हो कि मेरा आंसर जो आया है वो सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे 85 को 85 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर आपका आंसर 7225 आ रहा है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने इसमें कहीं ना कहीं कोई तो मिस्टेक की है, ठीक है। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। I hope you all understand very well. If any student has any doubt, then call me or message me. Okay? तो देखो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि find the square of 92। किसका स्क्वायर निकालना है हमें, 92 का स्क्वायर निकालना है बाय यूजिंग कॉलम मेथड। बाय यूजिंग कॉलम मेथड, कि हमें कॉलम मेथड यूज करते हुए किसका स्क्वायर निकालना है, 92 का स्क्वायर निकालना है। तो हम इस नंबर को लिखेंगे 92 और यहाँ पे हमने क्या लिखा, AB। इट मीन्स A इज इक्वल टू 9 एंड B इज इक्वल टू 2। A की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई और B की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। कॉलम मेथड क्या होता है, वी हैव टू मेक 3 कॉलम्स, 1 2 एंड 3। और हम क्या लिखेंगे, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट किसके लिए होता है, कॉलम फर्स्ट होता है A स्क्वायर के लिए,
कॉलम सेकंड किसके लिए होता है, 2ab के लिए, एंड थर्ड किसके लिए होता है, d स्क्वायर के लिए। अब देखो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू क्या है 9, और जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 जा 81, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 81। अब हमारे पास 2ab की वैल्यू कितनी आएगी, मीन्स कैलकुलेट करके देख लिया करो, 2ab इट मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 2, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, इट मीन्स आपके पास 2ab की वैल्यू कितनी आई, 2ab की वैल्यू आपके पास आई 36, ठीक है। अब b स्क्वायर और b की वैल्यू कितनी है 2, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो इसको हम 2 डिजिट्स में लिख देंगे 04, 4 को हम 04 तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब वही काम करना है सेम, 1th डिजिट को एज इट इज लिखेंगे और 10th डिजिट कहाँ जाएगी, 10th डिजिट जाएगी कैरी में। तो आपने यहाँ से थोड़ा स्पेस छोड़ के एक रो बनाई, एक लाइन बनाई, क्यों स्पेस छोड़ा, क्योंकि हमने 10th डिजिट ऐड भी करनी है बीच में। तो ये जो इसकी 1st डिजिट है 4, ये एज इट इज 0 है, तो 0 ऐड होगा, 0 ऐड होगा तो 36 एज इट इज रह जाएगा, और 36 की 1st डिजिट 6 आपने लिख ली, 3 कहाँ जाएगा, 3 इसके पास जाएगा, और ये कितना हो गया 84। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो ये 84 एज इट इज रहेगा। तो आपके पास 92 का स्क्वायर क्या हो गया, आप यहाँ पे लिख देंगे 92 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 92 स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आया 8464, इट मीन्स 8464। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो सेम प्रोसेस आपको करना है, 92 को जब आप 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लो, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 18 कैरी गया 1 और कितना हुआ 82, और हमारे पास आंसर कितना आया 8464। इट मीन्स जो हमने कॉलम मेथड से 92 का स्क्वायर निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये किसकी बात होती है, ये बात होती है कॉलम मेथड की। अब दूसरा मेथड कौन सा था, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड था हमारा डायगोनल मेथड। सेकंड मेथड क्या था, डायगोनल मेथड, ठीक है। अब आपको ये जो इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं परफेक्ट स्क्वायर शॉर्टकट मेथड से, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स में तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप क्या बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे, आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर पाएंगे, यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अब देखो, अब हमारे पास सेकेंड टाइप था, सेकेंड टाइप कौन सा था, डायगोनल मेथड, कि शॉर्टकट मेथड का सेकेंड टाइप है डायगोनल मेथड। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, डायगोनल मेथड से। तो अब भला ये क्या है, ये क्या है डायगोनल, और आपको पता है डायगोनल क्या होते हैं। कोई भी एक फिगर अगर आपने बनाई, एक रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट दो कॉर्नर्स को जो लाइन मिलाती है वही क्या होती है, डायगोनल है। या फिर आपने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया, तो जो लाइन अपोजिट टू कॉर्नर्स को मीट करती है वो क्या है, डायगोनल है। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, तो ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है। तो पता चला डायगोनल क्या होते हैं। अब हम डायगोनल मेथड से किसी का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो वो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि डायगोनल मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर। अब हमने जो करा था ना अभी, उसी को करके देख लेते हैं। हमने किसका करा था, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले करा था 92 का। कौन से मेथड से करा था, कॉलम मेथड से करा था। अब हम देखते हैं कि क्या हम डायगोनल मेथड से करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। आंसर तो सेम आना है, बट एक बार हम आपको करके दिखा देते हैं कि सेम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 92, किसका स्क्वायर निकालना है, और 92 का स्क्वायर अभी अभी क्या आया था,
अभी अभी जब हमने इसको कॉलम मेथड से करा था तो 92 का स्क्वायर आई थिंक आया था, ये यहाँ पे 92 का स्क्वायर आया था 8464, ठीक है, यही आया था ना। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 92 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड, और सबसे बड़ी बात, आप जब भी क्वेश्चन पेपर में बिना क्वेश्चन पढ़े सॉल्यूशन करने लग जाते हो तो बहुत सारे मिस्टेक्स करते हो, क्योंकि आप सिर्फ इतना पढ़ते हो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 92 कि हमें क्या करना है, हमें तो 92 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन आप आगे की कंडीशन भी देखो, आगे की कंडीशन क्या गिवन है। अगर यहाँ पे डायगोनल मेथड गिवन है और आप इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन में। अगर डायगोनल मेथड गिवन है तो कॉलम मेथड से कर रहे हैं तो भी आपको उसमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 92 बाय यूजिंग डायगोनल मेथड। अब 92 का स्क्वायर निकालना है। अब हमें जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है उसमें क्या देखनी है, डिजिट्स देखनी है। तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, 1s और 10s, इट मीन्स 2 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे हम, ठीक है। ये देखो इस टाइप से हम बनाएंगे, बना लिया। अब इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 में वर्टिकली और 2 में ही हॉरिजॉन्टली, ठीक है। देखो 1 और 2 और 1 और 2, फिर से करके दिखाएं हम आपको एक बार, चलो फिर करके दिखाते हैं कि हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। हमारे पास इस नंबर में 2 डिजिट्स हैं। अगर 3 डिजिट होती तो हम 3 करते, वो भी मैं करके दिखाएंगे आपको। ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक हमने स्क्वायर बॉक्स बनाया। अब 2 डिजिट्स हैं तो वर्टिकली हमने इसके 2 पार्ट्स करे, तो 2 पार्ट्स करे तो वी हाउ टू ड्रा ओनली 1 लाइन। अगर हम किसी भी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें उसको एक ही बार काटना पड़ता है। तो 2 पार्ट्स वर्टिकली हो गए एंड वी हैव टू डिवाइड 2 पार्ट्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब मेथड का नाम क्या है, डायगोनल मेथड। तो हम इसके जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं उनमें क्या बनाएंगे, उनमें हम इस टाइप से डायगोनल बनाएंगे। इसमें बनाया हमने डायगोनल, इसमें बनाया, ठीक है, ध्यान करो, और हमने डायगोनल इसमें बनाया। हम इसमें 1 साइड डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने सब में 1 साइड डायगोनल ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमारे पास नंबर क्या है, 92। तो इस बॉक्स को हमने 9 दे दिया, इस बॉक्स को हमने 2 दे दिया, क्या लिख दिया 92, और इधर भी हमने क्या लिख दिया 92। एक बॉक्स के सामने 9, दूसरे के सामने 2, एक बॉक्स के सामने 9 और दूसरे के सामने 2। अब देखो इस बॉक्स में लिखने के लिए, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखने के लिए इस बॉक्स को किस किस नंबर ने घेरा है, इस बॉक्स को 9 और 9 ने कवर करा है, राइट। और 9 9 का क्या होता है 81, 9 9 का क्या होता है 81। तो आपको लिखना है 8 ऊपर वाले बॉक्स में और 1 नीचे वाले बॉक्स में। अगर होता हमारे पास 18 तो 1 ऊपर और 8 नीचे, ठीक है। 81 आया है तो 8 ऊपर 1 नीचे। अब हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, अब हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, तो देखो इस बॉक्स को किस किस ने कवर करा है, इस बॉक्स को तो इधर से तो वही लाइन है जो किसने कवर करी है 9 ने, और इधर से किसने कवर करा है 2 ने, और 9 2 जा क्या होता है 18, क्योंकि इस बॉक्स की कवर क्या है 9 और 2, और 9 2 जा 18। अब 18 को हम कैसे लिखेंगे, 18 को हम लिखेंगे 1 8 18। अब अगर हम इस बॉक्स की बात करें तो इस बॉक्स को किसने कवर करा है, इस बॉक्स को कवर करा है इधर से तो 2 ने और इधर से 9 ने, और 2 और 9 ने कवर करा है। तो जब हम 2 और 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 9 जा 18, और 18 हम कैसे लिखेंगे 1 ऊपर 8 नीचे, ठीक है। अब इस बॉक्स की बात करते हैं तो इस बॉक्स को किसने कवर करा है, इस लाइन को किसने कवर करा है, ये देखो 2 ने, और इस लाइन को भी किसने कवर करा है 2 ने। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया 2 2 जा 4। अब हमारे पास तो सिंगल डिजिट आ गई और हमारे पास स्पेस कितना है
2 के लिए है, तो हम कैसे लिखेंगे उस बात पे अब फोकस करो। 4 है, हम उसको क्या लिख सकते हैं 04, तो हम इसको क्या लिखेंगे 04, क्योंकि अब हमारे पास ये 2 डिजिट में नंबर आ गया, तो 04 हमने इसको लिख दिया। अब हमने डायगोनल मेथड से तो हमने इसको लिख लिया है, अब हम इससे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमने इसको डायगोनल मेथड में लिखने के बाद परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के बाद अब आप फोकस करो कि जो स्पेस है, जैसे कि इस लाइन के नीचे सिर्फ क्या है 4 है, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो स्पेस है इस डायगोनल के बीच और इस डायगोनल के बीच, इनके बीच क्या क्या है 8 0 8, इन दोनों डायगोनल्स के बीच क्या है 8 0 और 8। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को ऐड करेंगे, हम करेंगे 8 प्लस 0 प्लस 8, और अगर हमने ऐड करा तो हमारे पास कितना आंसर आया 16 आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16। हमने इनको ऐड करा तो कितना आया 16, और ये हमें शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 16 का हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और 1 चला जाएगा कैरी में, ठीक है। अब इस डायगोनल तक हम कर चुके थे, अब इस डायगोनल और इस डायगोनल के बीच क्या क्या नंबर हैं 1 1 और 1, क्या है 1 1 1। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 तो हो गया, और एक ये कैरी था, तो यहाँ पे कितना हो गया 4, और 4 तो 1 से डिजिट है 4 आया, और 4 1 से डिजिट है इसलिए 4 ही रहा। या फिर इसको हम लिखेंगे 3 + 1, क्यों लिखेंगे 3 + 1, क्योंकि 3 तो हमारा यहाँ से मिला और 1 कहाँ से गया कैरी गया, तो 4 हो गया हमारे पास। अब ये जो हमारा लास्ट में क्या बचता है 8 बचता है, और ये एज इट इज रहेगा। अब हम इसको लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 8 4 6 4। अब देख लो वही आया आंसर या नहीं आ रहा, और 92 का स्क्वायर हमने चेक भी करा था कितना होता है, यही होता है 8464, तो हमारे पास यही आंसर आ गया। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखने की मिस्टेक मत करना बेटा, यहाँ से लिखना है 8464 8464, ठीक है। तो ये हो गया डायगोनल मेथड। एक बार मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमने इसमें करा क्या है। आप सभी को पता है डायगोनल क्या होते हैं, तो डायगोनल क्या है, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन सी क्या है। सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि किसी भी स्क्वायर में, किसी भी रेक्टेंगल में अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन सी क्या है डायगोनल्स है। तो अगर हमें किसी भी नंबर का डायगोनल मेथड से हमें स्क्वायर निकालना है, तो जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही हमें एक स्क्वायर बना के उसके वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली पार्ट्स करने होते हैं, और फिर हम क्या करेंगे हर एक बॉक्स में डायगोनल बनाएंगे और डिजिट्स को ऊपर लिख देंगे। एक बॉक्स की डिजिट को सेम मल्टीप्लाई करेंगे, इस बॉक्स के डिजिट 9 2, इस बॉक्स के डिजिट 2 9, इस बॉक्स के डिजिट 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक एक डायगोनल के पूरे नंबर्स को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, 1s डिजिट को एज इट इज रहने देंगे, 10s डिजिट आगे वाले नंबर में जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब हम एक 3 डिजिट वाला समझ लेते हैं, ये तो कितने डिजिट का था 2 डिजिट का। अब हम एक क्वेश्चन समझते हैं 3 डिजिट का, कौन से मेथड से, डायगोनल मेथड से ही। क्वेश्चन लिखिए, डायगोनल मेथड ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 429 by using diagonal method, by using diagonal method, कि हमें 429 का स्क्वायर निकालना है किससे, डायगोनल मेथड से। तो अब देखो कि डायगोनल मेथड तो पता है, डायगोनल मेथड की बात आते ही हम क्या बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अब 3 डिजिट्स हैं, तो हम इस बॉक्स के 3 वर्टिकली पार्ट्स करेंगे और 3 हॉरिजॉन्टली पार्ट्स करेंगे। क्यों करते हैं पार्ट्स, क्योंकि हम देखो 4 डिजिट लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, इधर भी 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, तो
तो इनको हमने इनकी अलग अलग स्पेस दे दी। 4 को अलग दे दिया, 2 को अलग दे दिया, 9 को अलग दे दिया, इधर भी 4 को अलग दे दिया, 2 को अलग दे दिया और 9 को अलग दे दिया। ये मान के चलिए कि जितने डिजिट्स थे उतने ही हमने उनके घर बना दिए। ठीक है, आप डायगोनल मेथड है तो हम क्या बनाएंगे, अब इनमें डायगोनल्स बनाएंगे। तो ये देखो, इस बॉक्स का डायगोनल ये हो गया, इस बॉक्स का डायगोनल ये हो गया और सीधा ये डायगोनल इस बॉक्स का हो गया। आप यहाँ से इस बॉक्स का डायगोनल ये हुआ, इस बॉक्स का डायगोनल ये हुआ, इसका डायगोनल ये हुआ, इस बॉक्स का डायगोनल ये, इसका ये और इस बॉक्स का डायगोनल ये हुआ। ठीक है, अब देखो इस बॉक्स के लिए कौन कौन से डिजिट्स हैं, 4 और 4, तो 4 4 जा 16, तो 16 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब इस बॉक्स की बात करते हैं तो 4 2 जा 8, क्योंकि देखो ये जो तीनों बॉक्सेस हैं इनके इधर तो 4 ही डिजिट है, बट यहाँ डिजिट्स तीनों की क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ये तो सेम रहेगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 8 को हम क्या लिखेंगे, 08। क्यों, क्योंकि देखो 4 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो डिजिट कितनी आई, 8 आई, लेकिन हमारे पास तो स्पेस कितना है, 2 है, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 08 लिख सकते हैं। 80 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 80 लिखेंगे तो ये 80 बन जाएगा और 08 लिखेंगे तो ये 8 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें 4 9 जा 36, यहाँ पे क्या लिख दिया, 36। अब सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकंड में तीनों के पास क्या है, 2 ही है, बट ऊपर वाला जो नंबर है, ऊपर वाला जो डिजिट है वो तीनों के पास से चेंज हो रहा है। तो 2 4 जा 8, 8 को फिर से हमने लिखा 08, 2 2 जा 4, 4 को लिखा 04, 2 9 जा 18, 18 को लिखा 18। अब नेक्स्ट डिजिट है 9, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81। अब देखो ये जो डायगोनल से पहले तक का है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 1 है, यहाँ से कितना आया, 16 आया, 16 का 6 हमने यहाँ लिख दिया, 1 इसके पास चला गया। इस डायगोनल से कितना आया, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 और 1 ये कैरी गया था, तो क्या हुआ, ये 12 + 1 13 हुआ और 13 का 3 यहाँ लिख देंगे, 1 अगेन कहाँ चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। अब इस डायगोनल के बीच के नंबर्स की बात करेंगे तो आप इनको ऐड करोगे तो देखो 1 तो कैरी गया था, तो 3 + 1 4, या फिर कैरी बाद में ऐड कर लेना, पहले इनको ऐड कर लो। 8 8 3 और 3 कितना हुआ, अगर आपने ऐड करा 8 और 8 कितना हुआ, 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22। ठीक है, सही है, 22। और 1 कहाँ था, 1 हमारे पास किस में था, कैरी में था। रुको भाई, मिस्टेक करी है आपने ऐड करने में ना कहीं, सॉरी, ये देखो ये 3 8 थे बेटा, 2 8 नहीं थे, कितने 8 थे, 3 8 थे, हमने क्या कर दिया, सिर्फ 8 और 8 को ऐड कर दिया, लेकिन ध्यान रहना ये मिस्टेक आप भी मत कर देना। देखो 8 8 और 8, 8 2 8 8 16, 16 और 8 24, तो कितना हुआ यहाँ पे 24, और 24 का हम 4 लिखेंगे और 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा कैरी में, 2 कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा। फिर अगर हम देखो इसमें भी हमने ऐड करते टाइम क्या ड्रॉप कर दिया, फिर से देखो इनके बीच अच्छे से लाइन ड्रॉ करके ऐड कर लिया करो। देखो 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12, 12 + 6 18, और 18 और 2 क्या था, कैरी का, तो 18 + 2 क्या हो गया 20, 20 का हम 0 यहाँ लिख देंगे और 2 कहाँ जाएगा, कैरी में जाएगा, 2 यहाँ कैरी में आ गया। उसके बाद हमें इन दोनों लाइंस के बीच का ऐड करना है, तो 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 2 मतलब 22 और 2 24, 24 का 4 यहाँ लिख दिया और 2 कहाँ गया, कैरी में। अब ये जो दोनों लाइन
लाइंस के बीच में है, तो देखो 2 तो यहाँ कैरी आ गया था और 6 क्या है 6, और 2 और 6 कितना हुआ 8, वंस डिजिट है, कुछ कैरी नहीं जाएगा, और ये क्या हो गया 1 एज इट इज। तो हम 429 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 184041। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 184041। अगर आप वैसे भी 429 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि अब देखो हमारे पास कितने डिजिट्स थी, 3 डिजिट्स थी। 3 डिजिट्स को हमने अपना अपना घर दे दिया, अलग अलग हमने उनको स्पेस दे दिया। तो देखो 4 का, 2 का, 9 का घर, इधर से 4 का घर, 2 का घर और 9 का घर, ठीक है। डायगोनल मेथड है, इसलिए हमने क्या करा, डायगोनल्स में डिवाइड करा दिया। जैसे हमने 2 डिजिट्स में मल्टीप्लाई कराया था, वैसे ही सेम हमने 3 डिजिट्स में भी मल्टीप्लाई करा दिया। उसके बाद जो मिस्टेक अभी हुई थी वो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो डायगोनल मेथड से अगर हम देखेंगे तो सबसे नीचे जो डायगोनल के नीचे क्या है 1 है, सेकेंड डायगोनल, और इन दोनों के बीच में क्या है 8 + 8 + 8। अभी हमने क्या मिस्टेक की थी, अभी मिस्टेक की थी हमने डायरेक्ट 8 और 8 को ऐड कर लिया, ठीक है। वो मिस्टेक मैंने आप लोगों के लिए की थी कि आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों डायगोनल्स के बीच क्या है, आप इन लाइंस को भूल जाओ सभी को, इन दोनों डायगोनल्स के बीच है 8 + 8 + 8, ठीक है। क्योंकि वो मिस्टेक मैंने इसलिए करके दिखाई क्योंकि मोस्टली जो बच्चे हैं वो यही मिस्टेक करते हैं इसमें, ठीक है। तो 8 + 8 + 8 अगर हमने ऐड करा तो 24, 4, 2 कैरी गया। फिर अगर हमने ऐड करा तो ये सारे ऐड होंगे जो इन दोनों लाइंस के बीच में है, 6 + 1 + 4 + 1 + 6। अगेन करेंगे तो इन दोनों लाइंस के बीच, और अगेन करेंगे तो इन दोनों लाइंस के बीच। तो सेम इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में गिवन है या फिर जो भी हम वर्कशीट सेंड करेंगे, सभी क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो बचता है, थर्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा मेथड था, थर्ड था हमारा स्पेशल मेथड, ठीक है। अगर आज हम स्पेशल मेथड भी करा देंगे तो लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल मेथड में बहुत टाइम लगेगा। स्पेशल मेथड के भी 3 टाइप्स और हैं, इसलिए उनको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।